नमस्कार। हमने पिछली हिंदी की कक्षा में रहीम के दोहे पाठ का आरंभ किया था। आज हम उसी पाठ का अगला भाग करेंगे। मुगल कालीन रहीम द्वारा लिखे यह दोहे आज भी सुखी जीवन की प्रेरणा देते हैं। रहीम ने अपने जीवन के अनुभवों से कई दोहों को बेहद सरल और आसान भाषा शैली में अभिव्यक्त किया है, जो कि वास्तव में अद्भुत है। अब हम अगले दोहे को पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। बड़ेन बड़ा, लघु छोटा, तलवारी तलवार। रहीमन देख बड़ेन को, रहीमन रहीम जी कहते हैं कि बड़े को देखकर, बड़ी वस्तु को देखकर, लघु न दीजिए डारी, छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए। डारी का क्या अर्थ है? छोड़ देना, फेंक देना, त्याग कर देना। कि बड़ों के आगे छोटों को कम नहीं समझना चाहिए, छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब उन्होंने इस बात को समझाने के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया है। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। सुई हम जानते कि कितनी छोटी होती है और तलवार कितनी बड़ी होती है, लेकिन जो सुई काम कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। सुई का काम क्या है? सिलाई करना। और तलवार का क्या काम है? काटना। तो सुई का काम तलवार से नहीं लिया जा सकता, ठीक है। सुई का काम जो है वो तलवार नहीं कर सकती। तो इस दोहे के माध्यम से रहीम जी ने क्या समझा रहे हैं? वो इस बात को समझा रहे हैं कि हमें किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर वस्तु का अपना अलग महत्व है, तो अतः हमें सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगला दोहा, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। रहीमन बिगड़े दूध को, मथे ना माखन होए। बिगड़ी शब्द का क्या अर्थ है? बिगड़ी। किन उपाय, कोशिश। बिगड़े फटे या खराब। माखन मक्खन। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहते हैं कि एक बार बात बिगड़ जाए तो लाख कोशिशों के बाद भी उसे नहीं बनाया जा सकता। कि एक बार जो भी बात अगर बिगड़ जाती है तो हम कितने भी उपाय कर लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो व्यक्ति को जो अपना व्यवहार है वो सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी कारण से अगर बात बिगड़ जाती है तो उसे सही करना बड़ा मुश्किल होता है। रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। अब रहीम जी यहाँ एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझा रहे हैं कि बिगड़े दूध को मथे ना माखन होए, कि फटे हुए दूध से, खराब हो चुके दूध से मक्खन को नहीं निकाला जा सकता। कि बिगड़े हुए दूध को कितना भी मथा जाए, कितनी भी हम कोशिश कर लें, लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता। तो यदि हम चाहते हैं कि दूध में से मक्खन निकल आए तो हमें दूध को खराब होने से बचाना चाहिए। तो इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें यही सीख दे रहे हैं कि हमें बहुत ही सोच समझकर बातचीत करनी चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। यदि एक बार कोई भी बात बिगड़ जाती है तो हम कितनी भी कोशिशें कर लें, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। अगला दोहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। उत्तम शब्द का क्या अर्थ है? अच्छा, प्रकृति स्वभाव, कुसंग बुरी संगति, विष जहर, व्यापत फैलना, भुजंग सांप।
जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के सज्जन व्यक्ति हैं उन पर कुसंगति का कोई असर नहीं पड़ता। अच्छी प्रकृति के लोगों पर बुरे साथ या बुरी संगति का कोई असर नहीं होता। यानी जो व्यक्ति अच्छे चरित्र एवं अच्छे आचरण का होता है वे कितने भी दुराचारी व्यक्तियों के बीच रहे उस पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, चंदन के पेड़ पर जो सांप है वो हमेशा चंदन के पेड़ पर रहते हैं, फिर भी जो चंदन का पेड़ है वो विषैला नहीं होता, उस पर सांप की जहर का कोई भी असर नहीं होता। चंदन के पेड़ में कौन से गुण होते हैं? सुगंध एवं शीतलता चंदन के पेड़ की विशेष गुण है। और सांप हम जानते हैं कि कितने जहरीले होते हैं। सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन की सुगंध एवं शीतलता पर उसका कोई असर नहीं होता। तो इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें यह सीख दे रहे हैं कि हमें अपने चरित्र को इतना बलवान बनाना चाहिए कि उस पर किसी भी बाहरी ताकत का प्रभाव ना पड़ सके। तो आज हम यहीं तक दोहे करेंगे, शेष दोहे हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। आप आज करवाए गए दोहों का अच्छे से अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।